राधे राधे नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि चतुर्मास में मथुरा या वृंदावन की यात्रा करना बहुत ही पुण्य या फलदायी क्यों माना जाता है, इसके बारे में जानते हैं। चतुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वह पवित्र काल है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से योग निद्रा में चले जाते हैं और यह 4 महीनों का समय साधना, संयम, भक्ति और तपस्या के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन यात्रा के विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है और चतुर्मास में यहाँ किया गया कोई भी धार्मिक कार्य 100 गुना फलदायक होता है। चतुर्मास के 4 पवित्र महीनों की वह अवधि है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा करने और तीर्थ यात्राओं पर जाने का बड़ा ही विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। खास तौर पर मथुरा और वृंदावन जाने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो सृष्टि की गतिविधियां देवी लक्ष्मी, भगवान शिव तथा अन्य देवताओं की निगरानी में होती है। इन महीनों को जप, तप, व्रत, सेवा और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मथुरा और वृंदावन की यात्रा चतुर्मास में इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि यह दोनों तीर्थ भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले भगवान कृष्ण से सीधा संबंध रखते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि चतुर्मास में मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ चतुर्मास में दर्शन करना जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करने वाला माना गया है। चतुर्मास के दौरान यहाँ कीर्तन, भागवत कथा, तुलसी पूजन और रासलीला की विशेष झांकियाँ देखने को मिलती हैं। चतुर्मास में ऐसा माना जाता है कि मथुरा आने मात्र से 7 जन्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। वृंदावन वह स्थल है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं, गोचारण गोपियों संग रास और भक्तों को भक्ति का रस प्रदान किया। चतुर्मास में वृंदावन आकर भक्त तुलसी वन, निधि वन, सेवा कुंज, बांके बिहारी मंदिर और राधा रमन मंदिर में दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन महीनों में यहाँ की भूमि पर चलना भी तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य प्रदान करता है। वृंदावन में एक एक कदम पर नाम संकीर्तन, सेवा और सत्संग होता है जो मन को निर्मल करता है। चतुर्मास में मथुरा वृंदावन की यात्रा से क्या क्या लाभ होते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। चतुर्मास में वृंदावन या मथुरा में एक दिन भी रुककर कथा, कीर्तन या सेवा में भाग लेने से अनेक जन्मों के कर्मों का क्षय होता है। तुलसी के वन में दीपदान, श्री हरि नाम का जप, गाय सेवा और संत सेवा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो भक्त इस काल में ब्रज भूमि में श्री कृष्ण के नाम का सच्चे भाव से जप करते हैं उन्हें जीवन में शांति, प्रेम और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में ऐसा भी कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति ब्रज भूमि में स्नान, दान, जप या सेवा करता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। राधा कृष्ण की पूजा करते हुए वृंदावन यात्रा करता है उसे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, संतान पक्ष से संतोष प्राप्त होता है